सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? कमेंट बॉक्स में कमेंट से करके ज़रूर बताया करो कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। और कुछ मेरे भाई बहन कमेंट्स भी करते हैं कि दीदी स्टडी अच्छे से चल रही है, और कुछ मेरे भाई बहन की स्टडी अच्छे से नहीं चल रही है क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन गाँव से बिलोंग करते हैं, वो घर रह के स्टडी कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम खेत का वर्क चल रहा था, बट आई थिंक अब तो खेत का वर्क फिनिश हो चुका होगा क्योंकि बहुत अगर लास्ट में जिसकी गेहूं की बुआई हुई होगी वो भी फिनिश हो गया है। आई थिंक अब तो खेत का वर्क फिनिश हो गया होगा। तो अब तो स्टडी अच्छे से करनी है। देखो कुछ मेरे भाई बहन जो घर रह के स्टडी कर रहे हैं, उनको अगर उनके यहाँ खेत है तो वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी ही करोगे। अगर घर पे रह रहे हो, अगर घर रह के स्टडी कर रहे हो तो फिर खेत है तो खेत का वर्क करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ स्टडी तो नहीं हो पाती है। कहने के लिए तो सब लोग कह देते हैं कि खेत का भी वर्क करो स्टडी भी करो, बट नहीं हो पाती है। वो चीज़ हम फेस कर चुके हैं। और ऐसा नहीं कि हम खेत का वर्क नहीं कर रहे थे, आप लोग के साथ सारी वीडियो शेयर कर रहे थे। आप लोग को पता ही है कि हम गेहूँ फिनिश कर लिए हैं अपना। तो मुझे पता है कि जब गेहूं की कटाई चल रही थी तो मेरी स्टडी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का वर्क है, उसमें तो ये होता है जितनी जल्दी फिनिश कर लो, क्योंकि 1-2 खेत 3-4 खेत में अगर गेहूं की बुआई हुई है तो वो तो आप ही को फिनिश करना होगा। ये तो फिर अगर वर्कर करके आप उसको फिनिश करवा रहे हो तो फिर बेस्ट है। बाकी जिनके घर में खुद से करना है वो वर्क तो फिर करना ही पड़ेगा। तो स्टडी तो नहीं हो पाती है। और अभी तो फिलहाल सबके यहाँ ये वर्क फिनिश हो गया होगा। तो अब तो स्टडी अच्छे से करनी है। और आज है संडे, तो आई होप कि आप लोगों ने मॉक दिया होगा। और ये वीडियो आपको संडे को नहीं मिलेगी, ये वीडियो मंडे को मिलेगी। हम संडे को नाइट में शूट कर रहे हैं वीडियो। जरूरी था क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो ये कन्फ्यूजन आप लोग के भी माइंड में होगी, इसलिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग को मंडे वाले डेज में मिलेगी, आई थिंक 10 बजे के टाइम पे मिलेगी। तो माइंड बिल्कुल मत करिएगा। देखो आज संडे था, तो संडे में देखो कुछ मेरे भाई बहन का ये कमेंट्स आ रहा था, दीदी एग्जामपुर पे जो मॉक है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे लगा कि चेकआउट करते हैं। तो देखो मॉर्निंग का जो मॉक था, हम RWA का मॉक दिए थे। तो देखो जो RWA का मॉक था वहां सर लोगों ने ऐसा किया हुआ था कि आप अपना जैसे बायोडाटा फिलअप करोगे और कैटेगरी वगैरह ये सारी चीजें फिलअप करोगे, उसके अकॉर्डिंग कटाव को क्लियर कर रहे हैं। बट एग्जामपुर का जो मॉक है ना, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सर ने प्रोवाइड कराया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट का, प्रतापगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, बस्ती, बदायूं, हर जगह का मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज सर ने मॉक प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आप लोग दिए हो कि नहीं दिए हो? और देखो जो RWA का मॉक है उसमें आई थिंक मुझे लगता है कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 66 क्वेश्चन मेरे क्लियर हुए हैं। और जो एग्जामपुर का मॉक है उसमें हमारे 75 क्वेश्चन क्लियर हैं। तो देखो ये कुछ मेरे भाई बहन के कमेंट्स भी होता है कि दीदी जो एग्जामपुर का मॉक होता है वो थोड़ा सर लोग क्वेश्चन लो रखते हैं, बट मुझे नहीं लगता। देखो जो एग्जामपुर का मॉक है वो एग्जाम ओरिएंटेड सर लोग बना रहे हैं। और जो RWA का मॉक है ना, मुझे समझ में ही नहीं आता, स्पेशल टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, स्पेशल टॉपिक के बिल्कुल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो मॉक कैसा बना रहे हैं? और देखो फिलहाल इसके पहले कैसे मॉक बना रहे थे, किस तरीके से बना रहे थे, वो ठीक था। बट अभी जब एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो सर लोग को ये खुद सोचना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड मॉक बनाया जाए। और देखो अभी इस टाइम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक नहीं बनाएंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर RWA से मॉक देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। और पहले तो मैं खुद बताऊं कि मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मॉक मुझे नहीं देना चाहिए। और देखो स्पेशल टॉपिक के क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं। स्पेशल टॉपिक GST, विमुद्रीकरण, ये सारे टॉपिक ही गायब कर दिए हैं सर लोग, मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब वो दोनों प्लेटफॉर्म का मॉक में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब अब तो मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर RWA का मॉक सही है या एग्जामपुर का मॉक सही है। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड बना रहे हैं तो एग्जामपुर पे जो मॉक बन रहा है वो एग्जाम के मतलब लेवल का है। और जो RWA का मॉक है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन तो पूछते ही हैं सर लोग, RW वाले सर लोग। मतलब देखो एग्जामपुर पे जो मॉक है उसमें मतलब सारे चैप्टर टच किए हुए हैं सर लोगों ने। और RWA का यही नहीं समझ में आता मुझे कि सर लोग स्पेशल टॉपिक क्यों ही छोड़ देते हैं, क्या एग्जामिनर ऐसा करेगा? और देखो एक चीज़ ये क्लियर कर लो, सब लोग क्लियर कर लो, और मैं भी क्लियर कर लेती हूँ ये चीज़। देखो इस मतलब अभी के टाइम पे हम लोग को मॉक को नहीं देखना है, क्योंकि देखो जैसे सर लोग का माइंड है, जैसे सर लोग अपना माइंड सेटअप करके मॉक बनाते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर इसी माइंड को सेटअप करके अपना माइंड ऐसे सेटअप करके ऐसा एग्जाम पेपर बनाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जामिनर का मूड कैसा है, पेपर कैसे बनाएगा, कुछ पता नहीं है।
तो अभी के टाइम पे फिलहाल ये सारी चीज़ें स्किप कर दो, क्योंकि देखो एग्जामिनर का मूड हम लोग को नहीं पता है, सर लोग को नहीं पता है। सर लोग अपने अकॉर्डिंग मॉक बना रहे हैं और एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाएगा। तो ये चीज़ें तो मुझे तो लगती हैं कि अब ये सारी चीज़ें अपने माइंड से स्किप करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये जो मॉक हम लोग दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं जितने क्वेश्चन मॉक में पूछे जा रहे हैं, जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे हम लोग के एग्जाम में छपने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कैसा है और सर लोग किस मूड से बना रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं। और ये चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि मतलब RW वाले सर लोग कैसे, पता नहीं कैसे बनाते हैं मॉक, क्योंकि देखो ज़्यादातर स्टूडेंट RW से मॉक देते हैं। तो सर लोग को इस टाइम देखो एग्जाम के टाइम पे तो कम से कम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। सर लोग पता नहीं किस मूड से, कैसे किस मूड से अपना मतलब मॉक बना देते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि देने के बाद डिमोटिवेट ही हो जाओ। तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस मॉक देना। और एग्जाम पर RW TW कहाँ से आप लोग मॉक दिए हो, क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन 3-4 प्लेटफॉर्म से मॉक देते हैं, तो आप लोग स्कोर शेयर करिएगा। तो बस अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लानी है। और देखो मॉक है, मॉक को लेके एक बार हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे, क्योंकि देखो RW के मॉक में कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए हैं और एग्जाम्पल के मॉक में तो कट ऑफ क्लियर हो गई है, बट बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट मुझे लग रहा है। RW के मॉक में 66 मतलब क्वेश्चन ही क्लियर कर पाए हैं और एग्जाम्पल के मॉक में 75 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रही है। और बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन नहीं था, ये भी ना कहो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बस यही है कि सर लोग जो एग्जाम्पल के सर लोग मॉक बनाए हैं सारे के सारे चैप्टर को टच किए हुए हैं, और RW वाले सर तो कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ ना समझ में नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लानी है। और आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट से जरूर करिएगा कि आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं। और एक चीज़ के लिए ये माइंड बिल्कुल मत करिएगा, ये वीडियो आप लोग को कल मिलेगी और संडे वाले डेज में नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं। आई थिंक क्या 10:30 बज रहे हैं, इसमें आई थिंक लगाना ही नहीं है। तो चलो अब कुछ मेरे भाई बहन तो सो गए होंगे, सो गए हैं तो चलो ठीक है, बट स्टडी अच्छे से करो। और इस टाइम देखो सबसे पहले तो देखो ऐसा भी मत करो कि मतलब आप लोग मतलब फुल नींद नहीं ले रहे हो। 6 आवर तो आप लोग को सोना ही सोना है। इससे ज़्यादा अगर कर रहे हो तो 7 आवर्स कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखो जितना ज़्यादा सोओगे वो आपका मतलब आपकी बॉडी उसी में ढल जाएगी। देखो कुछ लोग की आदत होती है बहुत ज़्यादा सोने की ना, तो उनकी मतलब एक हैबिट से बना लेते हैं। देखो अपनी बॉडी को आप जिस तरीके से ढालोगे उसी में ढलेगी वो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोने की हैबिट अभी से डाल लोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे, सोओगे। अगर 8 से 10 घंटे सो रहे हो, जिस दिन नहीं सो पाओगे आपका सर दर्द करेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी के टाइम पे देखो आपको स्टडी भी करनी है तो 6 आवर या 7 आवर्स तो बहुत अच्छे से नींद लो। और देखो मतलब खाने में थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा गचर पचर ऐसा कुछ खा रहे हो कि ये खा रहे हो मोमोज ये क्या फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस यही करेंगी नींद बहुत ज़्यादा आएगी आपको। और देखो कुछ मेरे भाई बहन की ये हैबिट से होती है चावल खाने की, नाइट में चावल मत खाया करो। वैसे डेज भी मतलब डे में भी चावल मत खाया करो, डे में भी अगर चावल खाओगे नींद आएगी। तो आप लोग को चावल नहीं खाना है। और देखो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए तो रोटी खाया करो, चावल ना खाया करो। और मैं जब से घर आई हूँ देखो मैं यहाँ बहुत कम चावल खा रही हूँ, बहुत कम। मुझे लगता है महीने में 2 या 3 बार चावल खाती हूँ। और मैं जब लखनऊ रह रही थी ना बहुत ज़्यादा, मुझे तो लगता है वहाँ 2-3 दिन रोटी बनती थी, बाकी चावल ही चावल। तो देखो चावल से कोई मतलब नहीं है, चावल बहुत ज़्यादा ना खाया करो। अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो रोटी खाया करो। और बहुत ज़्यादा वैसे मतलब जैसे देखो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ना खाया करो, उससे भी बहुत ज़्यादा नींद आती है और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए आप लोग को मतलब जो खाना खा रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे खा रहे हो। जैसे देखो बाहर की चीज़ें खाओगे उसमें बहुत ज़्यादा मसाले पड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इग्नोर करनी है, तभी आपकी बॉडी मेंटेन रह पाएगी, तभी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो आपको अपनी भी केयर करनी है, स्टडी भी बहुत अच्छे से करनी है। खुद की केयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो स्टडी अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी कैसे 8 से 10 घंटे पढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको भी बहुत अच्छे से अपनी भी केयर करनी है, स्टडी भी अच्छे से करनी है। तो बस कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं लानी है और स्टडी अच्छे से करनी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।